आप एक मैदान जंग में हो, गोलियां चल रही हैं, धमाके हो रहे हैं, पर तभी एक 60 टन की मॉन्स्टर मशीन धरती को हिलाते हुए आगे बढ़ती है। लोहे का आर्मर जिस पर ना गोलियां असर कर रही हैं ना बॉम्ब। ये है दुनिया की सबसे आइकॉनिक मशीन, अपना टैंक। एक चलती फिरती डेथ मशीन जिसका डिजाइन और टेक्नोलॉजी सिर्फ पावर के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए बनाई गई है। पर क्या आप जानते हो कि एक टैंक के अंदर होता क्या है? कैसे ये इतना भारी होने के बाद भी बैटलफील्ड में लाइटनिंग स्पीड से मूव करता है, और कैसे इसके अंदर के लोग ब्लास्ट के बीच भी जिंदा रहते हैं। तो चलिए आज हम खोलेंगे टैंक के अंदर की दुनिया का राज साइंटिफिक तरीके से। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। यहाँ हम करते हैं साइंस की बातें और कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान भाषा में सीखते हैं। सो एक टैंक को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। एक टैंक बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स मिलके बनता है। पहला होता है हल। ये टैंक का लोअर पार्ट होता है जिसमें इंजन, क्रू कंपार्टमेंट, एमो स्टोरेज और ट्रैक्स लगे होते हैं। सेकंड टरेट, ये ऊपर घूमने वाला पार्ट होता है जहां इसकी बड़ी गन लगी होती है। टैंक का टरेट 360 डिग्री घूम सकता है जिससे टैंक किसी भी डायरेक्शन में फायर करने के काबिल होता है। और लास्ट गन, ये यूजुअली 105 mm या 120 mm कैलिबर की गन होती है जो स्टील के बंकर्स तक को फाड़ सकती है। टैंक की बॉडी बनी होती है हाई स्ट्रेंथ स्टील, कंपोजिट आर्मर या रिएक्टिव आर्मर से। कंपोजिट आर्मर का मतलब है कि इसमें अलग अलग मटेरियल्स के कई लेयर्स होते हैं, जैसे एक सेरेमिक लेयर, फिर प्लास्टिक और स्टील। ये सब मिलके एक हाई स्ट्रेंथ आर्मर बनता है जो गोलियों तक को डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन कुछ मॉडर्न टैंक्स जैसे M1 एब्राम्स या T14 अरमाता ये यूज करते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जिसका मतलब अगर मिसाइल या रॉकेट टैंक से टकराता है तो टैंक खुद छोटा सा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है ताकि इनकमिंग मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे। पर अब टैंक को आगे बढ़ाना है तो आइए देखते हैं ये मुश्किल कंडीशन में चलता कैसे है। दोस्तों, टैंक के नीचे पहिए नहीं होते, इसमें होते हैं ट्रैक्स, यानी एक कंटिन्यूअस चेन जिसे कैटरपिलर ट्रैक्स कहते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा सरफेस एरिया कवर करते हैं, इसीलिए टैंक सॉफ्ट ग्राउंड, मड या रेत में भी आसानी से चल सकता है। लेकिन टैंक का दिल होता है इसका इंजन। टैंक का इंजन इतना हाई पावर्ड होता है जो 1500 हॉर्स पावर तक जनरेट करता है। कंपेयर करें तो एक एवरेज कार में होती है सिर्फ 100 से 150 हॉर्स पावर। इस इंजन से कनेक्टेड होती है ट्रांसमिशन सिस्टम जो ट्रैक्स को कंट्रोल करता है लेफ्ट, राइट या रिवर्स करने में। मगर सबसे जरूरी चीज है कि एक टैंक को सिर्फ एक आदमी नहीं चला सकता। एक टैंक के अंदर पूरी टीम होती है जिसमें एक कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर होते हैं। ड्राइवर टैंक को चलाता है, गनर टारगेट पर निशाना लगाता है, लोडर कैनन को रीलोड करता है और कमांडर सब कुछ मॉनिटर करता है और डिसीजन लेता है। तो दोस्तों, टैंक सिर्फ एक लोहे का डब्बा नहीं है, ये एक चलते फिरते किले जैसा है जिसमें एक्सट्रीम प्रोटेक्शन, डिस्ट्रक्टिव पावर और ह्यूमन कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त ब्लेंड होता है। लेकिन आप